उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। नामांकन प्रक्रिया में एक दिन का समय बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम जीत की रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन बरकरार रहने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही साफ कर दिया कि सारे प्रत्याशी साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यूपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात पर निशाना साधना शुरू किया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को किनारे कर रही है। साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को कैसे साइडलाइन किया जा रहा है, इस बात की सुगबुगाहट होने लगी। तो अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उस पिछली पोस्ट को बैलेंस करने के लिए अपनी और राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर एक और पोस्ट लिखी। इस बार उन्होंने लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। अब अखिलेश की इस नई पोस्ट को लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू हुई है। इसके जरिए सपा अध्यक्ष ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के बीच सब कुछ ठीक है। अखिलेश ने इस पोस्ट में अपनी और राहुल गांधी की हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर भी लगाई है। अखिलेश यादव इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस से जुड़े वोटर्स के बीच अपनी पकड़ को कम नहीं होने देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी है, वो ये कि दोनों दलों के बीच कुछ भी बदला नहीं है। बस उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में बड़ी सफलता हासिल की थी। 80 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस और सपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा ने ऐतिहासिक 37 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए वाला फॉर्मूला खूब असर कर गया। वहीं कांग्रेस के साथ आने से सवर्ण वोट बैंक भी गठबंधन के पक्ष में आ गया। असर वोट प्रतिशत पर दिखा। अखिलेश यादव की बदली रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को प्रदेश में कमजोर कर दिया। पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एक दशक बाद यूपी में बीजेपी महज 33 सीटों पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। अब कांग्रेस के बैकफुट पर जाने के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। वहीं अखिलेश यादव फोटो पोस्ट कर स्थिति को साफ करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।